हेलो, वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं ले आया हूँ 12th क्लास के लिए इंग्लिश एक अच्छा सा स्टोरी ले आया हूँ जिसका नाम है रैट ट्रैप। ये आपका सिलेबस में है। तो इस स्टोरी का शुरू करते हैं। इस स्टोरी का राइटर है सेल्मा लाज़रलॉफ। ये एक स्वीडन की कहानी है। स्वीडन की कहानी है। ये स्वीडन की कहानी कैसे हमें पता चला? क्योंकि वहाँ का जो करेंसी है वो करोनार है, तो इस वजह से हमें पता चला कि वहाँ पे यहाँ पे हल्का सा मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि पेडलर के बारे में। इसका मेन किरदार है पेडलर। पेडलर होते हैं एक भैगाबॉन्ड टाइप का है आदमी जो फेरी करते फिरते हैं ना, हम लोग जैसे आमतौर पे देखते हैं वो फिरते, वो है पेडलर। पेडलर जो है उसके बारे में हल्का सा बताना है क्योंकि अगर मैं इस टाइम नहीं बताऊंगा आप पूरा स्टोरी नहीं समझ पाएंगे। पेडलर पहले एक किसान था, फार्मर बाय प्रोफेशन। उसके बाद क्या 3 साल सूखा गया। सूखा जाने से क्या होता है, आपका कामकाज नहीं है। अगर किसानों का 1 साल अगर फसल नहीं होता है उसको कितना नुकसान होता है बताइए। तो उसको 3 साल नहीं हुआ तो लगभग बर्बाद, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं सबका ही। तो ठीक वैसे वो अभी खेती बाड़ी छोड़ के उसने क्या किया, फेरी करना स्टार्ट किया। मजबूरी में कुछ तो करना ही है। तो इसलिए बोलना है क्योंकि ये जो क्रिमिनल चोर था, बना था, चोरी किया था, इसने बाय प्रोफेशन नहीं किया था, उसको मजबूरी में किया था। मजबूरी में आदमी बहुत कुछ करते हैं, जब भूख लगती है कुछ भी कर लेता है आदमी। लेकिन इसलिए ये चीज़ है कि बाय जन्म से ये ऐसा नहीं था, बाय बर्थ नहीं था वो। तो इसलिए क्योंकि इसके वजह से आप समझ पाएंगे, लास्ट में एंडिंग समझ पाएंगे। अभी क्या होता है, ये बैचलर था और ये क्या करता था, छोटे छोटे रैट ट्रैप बना के बेचता था। अभी छोटे छोटे रैट ट्रैप बन के घूम घूम के बेचेगा तो कितना फ़ायदा हो सकता है? ज़्यादा कुछ नहीं निकलता था। जैसे सुबह निकला, शाम को वापस आया, 2-4 बिका नहीं बिका। तो एक दिन वो फेरी करते करते पेडलिंग करते करते वो बहुत आगे चला गया। चले जाने के बाद उसको वापस आना थोड़ा मुश्किल था, शाम भी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कुटिया देखा, घर देखा, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जो एक इंसान था तो वो थोड़ा ओल्ड एजेड का था। तो उनको जाके बोला कि यहाँ पे क्या मैं रात गुजार सकता हूँ? बोले बिल्कुल, आ जाओ, रहो मेरे साथ। तो वेलकम किया बहुत अच्छे तरह से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, जो घर का होस्ट है उसके बारे में बताना है। वो भी अकेला रहता था क्योंकि उसका भी सेम प्रॉब्लम था, क्योंकि उसको भी बात करने के लिए कोई नहीं मिलता था। और उसको मिलते ही बस उसको बहुत अच्छे से स्वागत किया, तंबाकू खिलाया, उसको बड़े से स्वागत करके अच्छे से बातचीत किया, उसको रात को ठहरने भी दिया। तो बातों बातों में जब आदमी खुल जाता है, दोस्ती हो जाता है, तब दिल की बात बता देता है। बिल्कुल सब लोग ही करते हैं, जब उसको समझते हैं कि मेरा दोस्त है, सब कुछ राज बता देता है। उसने ऐसे ही बोला। वो था असलियत में एक मिल्कमैन। क्या मिल्कमैन था? मिल्कमैन क्या करता था, घर घर जाके दूध बेचता था, पेमेंट मिलता था। तो उनको एक बातचीत, पता है यार मुझे ना ये 30 कॉर्नर मुझे मिला है दूध बेचकर। दिखा भी दिया कहाँ रखा है, वो खिड़की के बगल में रखा हुआ था, फोल्डिंग किया हुआ, 10 कॉर्नर का 3 नोट पड़ा हुआ है, उसे एक डिब्बा में रखा हुआ था। तो उसको तो पता था ये मेरा दोस्त है, कुछ उसको ज़्यादा डाउट नहीं था, उसको दिखा दिया। फिर दोनों रात को सो गए। सुबह क्या हुआ, वो बोला ठीक है भाई अभी मैं अपना घर जा रहा हूँ, वो बोला मैं काम पे जा रहा हूँ। तो दोनों क्या किया, अलग अलग राह पकड़े। जैसे एक अलग गया, एक अलग गया। जाने के बाद क्या, यहाँ पे पैडलर है, यहाँ पे होस्ट है। तो पैडलर क्या किया, ठीक 5 मिनट बाद ये तो चला गया इस तरफ, तो ये फिर वापस आ गया। आके उसने देख भी रखा था कौन सा खिड़की में रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसी खिड़की को तोड़ा, कांच तोड़ के हाथ आगे करके अंदर करके घुसेट के फिर ले लिया डिब्बा में से निकाल के, वो कॉर्नर निकल लिया, पैसा निकल के। अभी क्या हुआ, उसको कोई टेंशन नहीं था पहले, जो बिक गया नहीं बिक गया, लेकिन अभी उसको टेंशन स्टार्ट हो गया। कैसे?
जबकि उसने पैसा चुराने से पहले टेंशन नहीं था, पुलिस का टेंशन। अभी पुलिस का टेंशन चालू हो गया। अभी तुरंत उसने क्या किया कि भागो, एस्केप करने का चांस आ गया उसको। एस्केप करते करते एक चीज़ उसने दिमाग लगाया, अगर हम मेन रोड से चलते हैं, ये मेन रोड है, अगर चलते हैं और उसने रिपोर्ट किया हो तो पुलिस क्या करेंगे, ढूंढते हुए मेन रोड से जाएंगे, बिल्कुल। तो उसने भी और दूसरा चालाकी किया, इसने रोड से नीचे उतर गया। रोड से नीचे उतर के यहाँ पे जंगल है, तो जंगल में से चलना स्टार्ट किया। लेकिन उसको दिमाग में है कि मैं इसको मेन रोड को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जानना आपको पता ही है कि जैसे जंगल, रेगिस्तान और समुंदर, ये तीनों में कुछ देर तक अंदर घुसो तो फिर पता नहीं चलता ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कौन सा है, आदमी घूम जाता है, क्योंकि दिमाग नहीं। आप भी देखना कि जंगल में कुछ देर तक घुस जाने के बाद सब चारों तरफ सामान बराबर लगेगा। तो यहाँ पे भी वही ठीक हुआ। तो इन्होंने पहले सोचे थे कि मैं रोड को फॉलो करके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करते 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 तो अंदर में भटक गया, डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होते ही अभी वो मेन रोड पे भी नहीं आ पा रहा है पुलिस के डर से। अंदर घुसते घुसते उसको क्या हुआ, खो गया रास्ता। जैसे आपको बोला खो गया रास्ता खोने से अभी टाइम क्या था, ये था लेट दिसंबर। आपको पता है लेट दिसंबर में कितना कड़क ठंड होता है। अभी वो जितना, और उस टाइम शाम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो शाम भी जल्दी हो गया, चारों तरफ फॉग है, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ जाना पहचाना भी नहीं लग रहा है। वो तो परेशान हो रहा है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो परेशान हो रहा है, और वो तो पक्का पता कि मैं रास्ता खो गया। तो उसी पोजीशन में उसने क्या किया, अपना धीरज रख के फिर कोशिश, कीप ट्राइंग करते रहे। क्या हुआ, एक छोटा सा होप उनको दिखाई दिया कि लोहे का फैक्ट्री का खट खट करके आवाज़ होता नहीं है, आयरन फैक्ट्री का आवाज़ होगा ही होगा जहाँ पे भी हो। तो आयरन फैक्ट्री के ठोका पीटे का आवाज़ आ रहा है। तो मन में एक आशा आया, चलो कुछ तो है यहाँ पे। तो वो जो आयरन फैक्ट्री बना हुआ था, उस जगह का नाम क्या था, रैम्सजो। तो वहाँ पे वो पहुँच गया हो। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने देखा कि आयरन में एक फैक्ट्री है बड़ा सा, बहुत लोग काम वाम कर रहे हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं किस्मत। उनका जो आयरन मास्टर होता है, जो मालिक होता है, कंपनी का मालिक, वो कंपनी का मालिक जो है वो सोचते हैं कि इसको अपना पुराना साथी समझते, जो आर्मी में था, पुराना साथी, ओल्ड फ्रेंड समझते हैं, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, हमसे भी गलती हो जाता है कि एक आदमी दूसरे दोस्त जैसा दिख रहा है, बहुत पहले मिला होगा, तो आपको लग रहा है कि वो दोस्त है मेरा। तो उसको बोले, चल भाई यार, कल एक्समास है, क्रिसमस डे है, चल मेरे घर। बोले नहीं जाऊंगा। उसका दिमाग में घूम रहा है कि शायद पुलिस का पता चल गया हो, वो मुझे लेने आया है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ भाई। सीधा साफ मना करे, लेकिन चल। लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक, वो आयरन मास्टर की ब्यूटीफुल लड़की थी, उसका नाम है एडला उसकी ब्यूटीफुल लड़की है। अभी आयरन मास्टर बोला तब नहीं गया। जब एडला ने बोला चलिए ना हमारे घर, तो अच्छा चलिए, तब जगह थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आया। वो गया उसके साथ। अभी उनके घर में जाते अच्छा सा उनका स्वागत किया, बहुत अच्छे से रहने दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब वो फ्रेश होके जब आ गया, तब उनको पता लगा कि आयरन मास्टर को कि ये नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है। जब नज़दीक से गर्ड से देखा, फ्रेश हुआ, तब नहीं, ये नहीं है। तब उसने तो गुस्सा आ गया उसको बहुत, मतलब निकल जल्दी भाई, जा निकल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है, वो एडला का कैरेक्टर। हम लोग क्या जानते हैं, नारी जो है माया ममता का शरीर होता है, जो वो थोड़ा सा उसमें रहम ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, एक तो कल तो हमारे क्रिसमस डे है, उससे पहले किसी को भगाना सही नहीं है, रहने दो। तो उनको नहीं निकलने दिया। वो कोशिश किया था उसके बाप ने कि पैडलर को धक्का मार के निकल दे, लेकिन नहीं निकल पाए एडला के वजह से। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। अभी वो तो ऐसे वो रहम खा के दिखाया, रहम करा, लेकिन वो सोच रहे कि
ये लड़की मुझे बाप निकल रहा था, मुझे रोका क्यों? मन में गलत फहमी, वो मेरे को पसंद करती होगी इसलिए मेरे को रोक लिया होगा। ठीक है जी, यहाँ पर रहते हैं। तो उसको आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मेल है उनको भी पता है कि मेल जो होते हैं लड़कियों के सामने थोड़ा झूठ ज़्यादा बोलते हैं, थोक रेट पे, कौन सा रेट पे, थोक रेट पे बोलते हैं। तो उसने भी झूठ बोला कि मैं कौन हूँ, कैप्टन वॉन स्टेल हूँ। अब एक बात बताओ, वो उसका जो हालत था, जो पहनावा था, वो एक कैप्टन का नहीं था ना, तो कोई भी एनीबॉडी कैन गेस। तो उसको बोला, लेकिन ये लड़की के अंदर थोड़ा सा अच्छा ही था कि उसने ना बोल, मतलब उसको भी समझ में आ गया कि कैप्टन तो है नहीं, लेकिन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको पकड़ाया नहीं, बता नहीं दिया, बोले चलो बोल दिया। तो कैप्टन के हिसाब से, वॉन के हिसाब से अपना परिचय दिया, सब कुछ किया। तो अभी क्या होता है, कोई भी कभी आपको पहले बोला था कि ये बाय बर्थ ये क्रिमिनल नहीं था, मजबूरी में क्रिमिनल हुआ, जन्म से क्रिमिनल नहीं था। अभी पता चला, अभी क्या हुआ, ये जो अभी उसका थोड़ा सा सुधरने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ कभी पेडलर के, हम लोगों के यहाँ पे भी देख लेना कि रेडी वाला के साथ किसने अच्छा बर्ताव किया, बताओ। रेडी वाला के साथ आप लोग अच्छा, फेरी वाला के साथ करते हो अच्छा बर्ताव? बहुत कम। तो उन लोगों को क्या होता है, उनका बुरी आदत झेलने का आदत होता है कि सबसे धक्का खाना होता है, गाली खाना होता है, डिसरेस्पेक्ट करके बातचीत कर, तू तड़के से बातचीत करते, उनको हमेशा ऐसे मिला है। लेकिन ये लड़की से इतना अच्छा बर्ताव मिलने के बाद उसका दिल थोड़ा बहल गया, होता ही है, सूखा था अभी गिला गिला सब हो गया। तो इन्होंने क्या किया, पेडलर के मन में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अच्छा ही जो मर गया था 3 साल के जो सूखा के बाद, 3 साल जो सूखा पड़ा था, पैसा नहीं था, गरीबी था, उसके बाद जो इनके अच्छा बर्ताव से उनके अंदर चेंजेस आ गया। क्यों? बॉन्ड क्रिमिनल नहीं था, इस वजह से चेंजेस बहुत जल्दी आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अगला दिन उसके एडला और उसके पिताजी चर्च में गए। इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो आदमी से पैसा चुराया था उनका एड्रेस लिख के एक लिफाफे में रख के उनको वापस दे के चला गया था वो, और कैप्टन वॉन के हिसाब से साइन भी किया था, चला गया। लेकिन उसे पता नहीं है कि अभी चर्च में गए, ये जो आपका मिल्क मैन जो है, मिल्क बेचने वाला, वो भी उसी चर्च में आया हुआ। 25 दिसंबर है उनका सबसे बड़ा दिन है, वो भी आया था, और इधर से आयरन मैन भी आया था। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे। बोले यार हमारा घर पे ना कल ना 30 कॉर्नर ऐसे चोरी हो गया। तो उसने बोला अरे कैसा देखने में था? बोले उसका हुलिया बताया। बोले ये तो मेरे घर पे रुका हुआ है। बोले क्या बात कर रहा है, ये रुका हुआ तेरे घर पे? वो तो हमारे घर से चोरी करके भागा है। तो उनको एक डाउट हुआ कि तो मेरे घर पे भी चोरी करेगा। बिल्कुल सही बात है, 2 और 2 4 होता है। तो वो भी यही सोचा। तो अभी बाप और बेटी तुरंत भाग के आया घर। भाग के आने के बाद देखा वो लेटर मिला कि सब कुछ अपना कॉन्फेस करते हुए जो चिट्ठी लिखा कि मैंने गलती कर दी, ऐसे ऐसे बात है, इनको पैसा वापस कर देना। तो अभी सवाल आता है, आपके क्वेश्चन में आएगा एक चीज़ बहुत बढ़िया, क्या हम पेडलर को चोर कह सकते हैं? मोरली नहीं। क्यों? ऐसे बेसिकली देखने में जो चोरी तो किया है उसने, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसने वापस भी कर दिया बिना बोले। अगर कैप्टन एडला और उसके बाप आके पकड़ लेता तो चोर कहलाता, है ना? क्योंकि वो हाथ रंगे हाथ नहीं पकड़ा, उसको पकड़ने से पहले ही उन्होंने पैसा देके चले गए थे। तो हम इसको चोर ठीक कह नहीं सकते, क्योंकि मजबूरी में थोड़ा सा गलत काम कर दिया था, लेकिन अपने आप में होश भी आ गया था कि मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। ये पेडलर जो है इसी रैट ट्रैप का सबसे अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा कैरेक्टर, जैसे कि लगता है कॉमन आदमी एक उठ के आया है, इतना अच्छा कैरेक्टर है। और एक चीज़ उसमें बता देता हूँ, उसका ना हमेशा वो बोलता रहता था कि पूरा दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, पूरा दुनिया। कैसे बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक इंसान, हम लोग इंसान ऐसे एक दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है? तो इंसान जो होते हैं तो उनके चारों तरफ ट्रैप रखा हुआ है। कैसे? जैसे किसी लालच का,
जैसे एक रैट ट्रैप के अंदर चूहा घुसता है, उसके लिए बेट रखा हुआ है, तो उसी को खाता है और अंदर फंस जाता है। ठीक इंसान, जैसे इंसान है, जैसे कोई ना कोई गलती करके कभी ना कभी फंस जाता ही है। ये भी फंस गया था वो लालच में, वो जो 30 कोना चुराया था ना, वो भी फंस गया था। हर एक इंसान, जैसे हम लोग, कोई एक इंसान मानो शादी करता है तो वो भी तो फंसता है ना, तो वो भी उसको जिम्मेदारी छोड़ के भाग नहीं सकता। चूहा एक रैट ट्रैप के अंदर कितना भी भागे, इसी के अंदर ही रहेगा ना। ठीक एक इंसान जितना भी भागे वो रैट ट्रैप के अंदर ही रहेगा। तो उसके सब बोलते थे पागल है तो पूरा दुनिया रैट ट्रैप थोड़ी ना है। लेकिन अगर पूरा बड़ा नज़र से देखे, लिबर्टी से देखे, ही वॉज राइट। रैट ट्रैप जो पेडलर बोल रहा था गलत नहीं बोल रहा था, पूरा दुनिया वास्तव में ही रैट ट्रैप है। हमारे लिए हर एक जगह में लालच रखा हुआ है, किसी की जगह नौकरी के लालच, किसी की जगह कोई फैसिलिटी का लालच। तो बहुत कुछ हमें सिखा जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। आपका इसका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया। तो इसमें से अगर कोई आपका पूछना हो तो हमें पूछ सकते हैं, नंबर से पूछ के जान सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इसका क्वेश्चन आंसर भी लिख के आप लोगों को मैं मदद करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।